पंजाब असम्बली में एक बार फिर हंगामा आई। अपोजिशन अरकान ने कापियां फाड़ डाली। परवेज इलाही के खिलाफ नारेबाजी। ईवान मछली मंडी बन गया। सरदार शहाबुद्दीन बोले, मोनिस इलाही को छोड़ें, हमजा शहबाज की 1100 अरब की करप्शन का जवाब दें। जहीर अब्बास खोखर कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात करने वाले सुन लें। वही तहरीक अदम एतमाद शर्म की वजह से वापस ली। हमें इन पर अदम एतमाद है। इमरान खान पर हमले का जवाब दें। लीगी रहनुमाओं को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोकने पर हंगामा। सिक्योरिटी एहलकारों से तलख कलामी। अताउल्लाह तारड़ रोकने पर सीखपा। अता तारड़ के भाई बिलाल तारड़ भी गाड़ी असम्बली में ले आए। MPA मियां अब्दुल रऊफ और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान भी झड़प। अता तारड़ बोले, कहा गया वुज़रा पंजाब असम्बली नहीं आ सकते, ये कैसे रोक सकते हैं? किसी का बाप भी असम्बली में दाखिले से नहीं रोक सकता। असम्बली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुल्क की सियासत में एक और जूते की एंट्री। पंजाब असम्बली के इहाते में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंक दिया गया। जूता मुबैना तौर पर PTI MPA राशिद हफीज के ड्राइवर की जानिब से उछाला गया। जूता विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर लगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस ने जूता फेंकने वाले को पकड़ लिया। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने IG पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब असम्बली में हमें 179 अरकान की हिमायत हासिल है। कोशिश है तादाद 186 हो जाए। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर कानूनी हुक्म मानने पर इनकार कर दिया। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। परवेज इलाही हुकूमत ने मुझे असम्बली जाने से रोकने की कोशिश की। बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफ़र की गई और नियाज़ साहब हमारे खड़े हैं MPA। पिछले इलेक्शन में नियाज़ साहब ने बताया कि 5 MPAs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया ऑफ़र किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब असम्बली में आज हमारा नंबर 188 पर है। MPAs बताते हैं उन्हें पहले रिश्वत की ऑफ़र की गई। एक रुकन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने लोटा होने को तरजीह दी। सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है। इमरान खान वाहिद विफाकी लीडर हैं। उनकी आवाज़ मुल्क भर में सुनी जाती है। माइनस इमरान खान की बातें करने वाले मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इत्माद के वोट के मामले पर कोऑर्डिनेटर ने रिपोर्ट पेश कर दी। हर कोऑर्डिनेटर ने अपने अपने डिवीजन के अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी को सराहा। बोले, अपने अरकान की तादाद मुकम्मल रखी जाए। अदालत ने कहा तो इत्माद का वोट लेंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है, साजिशों से नहीं घबराएंगे। प्लान जो है ये 2 साल पहले PTI की हुकूमत में शुरू हुआ। मियाँ साहब ने बताया है कि जो 2 नंबरी बाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर है। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं,
शरीफ बरादरान ने कभी एक नंबर काम नहीं किया। इन्होंने कसम खाई है मुल्क पर 1 रुपया भी नहीं लगाना। कायदे आजम के बाद सबसे बड़े लीडर इमरान खान हैं। 20 अरब के प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर मास्टर प्लान पीटीआई हुकूमत में शुरू हुआ, आगे चलकर नून लीग नजर नहीं आएगी। वजीर आला पंजाब ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में आइंदा के साहसी लाहे अमल पर गुफ्तगू। सलमान शहबाज बोले, इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पीडीएम के साथ इत्तेहाद में जहांगीर तरीन के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 12 से 13 जनवरी तक यूएई का दौरा शेड्यूल। शहबाज शरीफ के हमरा काबीना के अहम अराकीन भी जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सदर वजीर आजम यूएई मिलेंगे। वजीर आजम नायब सदर यूएई और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम अमाराती ताजिरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जैद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जिनेवा में मुलाकात। मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने मरियम नवाज का गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने रात का खाना भी एक साथ खाया। दुनिया ने कल देखा कि मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा आलमी बरादरी ने शराकतदारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। इज्तिमाई कोशिशों से ज़िंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो बोले, कॉन्फ्रेंस तवक्कुआत से बढ़कर कामयाब हुई। हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 9 अरब डॉलर्स जमा किए। पाकिस्तान का साथ देने पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी और आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर के लिए कोशिश हैं। जल्द बहाली और तामीर का अमल शुरू होगा। माशी मसाइल में घिरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का डिपॉजिट 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर गौर। सरमायाकारी 10 अरब डॉलर करने पर आमादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी की जाएगी। सऊदी अरब ने 25 अगस्त 2022 को पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में डॉलर रखना बना वबाल जान। शहरियों से लेन देन करने वाले भी परेशान। इसहाक डार के बयान के बाद लोग डॉलर निकालने लगे। डॉलर मार्केट में अफरा तफरी की सूरत हाल पहले से मसाइल में घिरी मईशत के लिए बड़ा खतरा। पीबीसी के मुताबिक नकदी की कमी की शिकार मईशत IT बरामदात के 2.5 अरब डॉलर से महरूम है। हुकूमत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से अखराज रोकने के लिए फ्लोटर बॉन्ड्स पर गौर करे। दहशतगर्दी से वक्त पर ना निपटा गया तो इसके मनफी असरात होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का सेमिनार से खिताब। बोले, हमने अमेरिका की जंग में 20 साल तक शिरकत की। अमेरिका की जंग के असरात अब तक पाकिस्तान में हैं। जंग में शामिल होने का मामूली मुआवजा मिला जबकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने वज़ीरिस्तान फ़ौज भेजने की मुखालफत की थी। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है।
इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जारी कर दिए। तहरीरी फैसले आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों के साथ मुतलका मवाद फराहम नहीं किया गया। इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। फवाद चौधरी का पेश न होना कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी को होगी। बारहा पहले भी मीडिया के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पब्लिकली ही हो गया ना, क्योंकि मीडिया के अंदर भी उनकी फुटेज आई, मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट भी किया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं है। जिस तरह तोशा खाना से 3 गाड़ियां लेना, नवाज शरीफ का, उसका अपना जरदारी का, फिर शहबाज शरीफ का, उसके ऊपर भी माशाल्लाह से महफूज करके बैठे हुए हैं फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो है वो स्टे लिया हुआ था, और आइन का आर्टिकल 199 जो है ना हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शंस को डिफाइन करता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस आर्टिकल 199 के तहत इस केस में मना किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को कि आपने किसी किस्म की कोई कार्रवाई, मतलब कोई गिरफ्तारी की या वारंट की या इस किस्म की कोई एक्टिविटी इनके खिलाफ, एग्रीड पार्टी के खिलाफ नहीं करनी। पहला तो ये इसकी वायलेशन इन्होंने की है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठाने पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। फैजुल हसन चौहान बोले, फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, फैसले की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई और इमरान खान को सियासत से आउट करने में मसरूफ है। केस की समाअत 17 जनवरी को होना थी, मगर रातों रात तारीख तब्दील की गई। सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ही ना करें, इतना बड़ा सैलाब आया बदतरीन, कोई ताउन किया है कि या पंजाब हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलने की जहमत गवारा नहीं की, उनको हालांकि सपोर्ट किया गया। मैंने तो ऐसी हुकूमतें कभी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों को खींचातानी की बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए सोचना चाहिए। वफाकी हुकूमत तनहा सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकती। सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे आना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। सैलाब आया तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने मरकज़ के साथ कोई ताउन नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर खुराक सिंध को सख्त हिदायत की गई कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। ओपन मार्केट में अशिया खुरोनोश महंगी हुई है। सिंध में 65 रुपये फ़ी किलो आटा शहरियों को फराहम किया जा रहा है। गंदम की किल्लत की वजह से आटे का बहरान है। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है।